बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास की बायो में चैप्टर नंबर 13 का आज का हमारा टॉपिक है मसल्स एंड मूवमेंट। स्केलेटल मसल जो हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं उनको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ये मसल जब कंट्रैक्ट करते हैं तो वो जो हड्डी है या बोन होती है वो भी उनके साथ ही आगे पीछे हरकत करती है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, पहले उसको समझें। जी, ओरिजिन क्या होता है? स्केलेटल मसल का एक एंड जो एक सिरा जो होता है वो एक ऐसी हड्डी से जुड़ा होता है जो हरकत नहीं कर सकती, उस एंड को ओरिजिन कहते हैं। और दूसरा एंड जो होता है उसका वो मूवेबल बोन यानी हरकत करने वाली हड्डी के साथ जुड़ा होता है, इस हिस्से को इंसर्शन कहते हैं। जब मसल जो है वो कंट्रैक्ट करता है तो उस हड्डी की जो है वो उसके साथ ही पुल हो जाती है, वो मूव करती है। तो जिस मूवेबल हड्डी के साथ वो जुड़ा हुआ होता है बोन के साथ, वो मूव करती है। जो इमूवेबल होती है वो अपनी जगह पे रहती है। एंटागोनिज्म क्या है कि ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये पेयर्स की फॉर्म में अमल करते हैं। पेयर यानी ये दो दो मसल जो है वो अटैच होते हैं किसी हड्डियों के साथ। तो वो पेयर जो है, एक मसल जो है वो रिलैक्स करता है तो दूसरा जो है वो कंटैक्ट करता है, और एक अगर कंटैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है। ये जो पेयर मसल्स होता है इनको ये एक दूसरे के चूँकि मुखालफ काम करते हैं, एक रिलैक्स है एक कंटैक्ट है, इनको कहते हैं एंटागोनिस्टिक्स, एक दूसरे के उलट होते हैं ये वर्किंग में। व्हेन वन मसल कंटैक्ट्स अदर रिलैक्स, ये जो अमल होता है, फिनोमिना है, इसको हम कहते हैं एंटागोनिज्म। यानी दो मसल्स का मिलकर काम करने का ये जो अमल है जिसमें एक रिलैक्स होता है दूसरा कंटैक्ट होता है, इस कुदरती अमल को एंटागोनिज्म कहते हैं। फ्लेक्शन या फ्लेक्शन ये क्या चीज़ है? व्हेन मसल कंट्रैक्ट्स बेंड द जॉइंट, जॉइंट जो है वो बेंड हो जाता है, इट इज़ नोन एज फ्लेक्सर मसल। यानी कि उसके कंटैक्ट होने पर जब जॉइंट बेंड हो तो ऐसे मसल को फ्लेक्सर मसल कहते हैं, और इस मूवमेंट को फ्लेक्शन कहते हैं। और एक होती है एक्सटेंशन, इसका उलट है। व्हेन मसल कंट्रैक्ट्स एंड स्ट्रेटन्स द जॉइंट, वहाँ जॉइंट बेंड हो रहा था यहाँ स्ट्रेट हो रहा, इट इज़ नोन एज एक्सटेंसर मसल। वो मसल जो उसको सीधा कर देता है वो एक्सटेंसर मसल होता है, और इस मूवमेंट को एक्सटेंशन कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द एंटागोनिस्टिक एक्शन यानी एंटागोनिज्म की एग्जाम्पल बाइसेप्स और ट्राइसेप, दो मसल्स होते हैं जिनकी फिगर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बुक के पेज नंबर 64 पर आपको ये एक फिगर नज़र आ रही है, एक्शन ऑफ एंटागोनिस्टिक मसल्स बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स एट एल्बो। कोहनी के ऊपर बाजू के ये दो मसल होते हैं। ये ऊपर वाला मसल जो है ये इस हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, और पीछे से ये शोल्डर की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, और ये वाला मसल जो है ये भी पीछे इसके साथ जॉइंट और ऊपर जो है वो पीछे इसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। ये ऊपर वाले को बाइसेप कहते हैं। ये जब कंट्रैक्ट हो तो ये थिक हो जाता है, और जब ये कंट्रैक्ट होगा ये बाजू को ऊपर की तरफ उठाएगा, यानी हड्डी को ऊपर उठाएगा, ये बाजू उठ जाएगा और ये रिलैक्स हो जाएगा। ट्राइसेप, ऊपर वाले को बाइसेप कहते हैं, नीचे वाले को ट्राइसेप कहते हैं। ये रिलैक्स हो गया यानी सीधा हो गया, और ये इकट्ठा हुआ है और थिक हो गया। जब ये बाजू नीचे की तरफ करेगा तो ये वाला मसल जो है ये रिलैक्स हो जाएगा, ये वाला कंटैक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों मसल जो हैं, ये दोनों बाइसेप्स और ट्राइसेप एक दूसरे के उलट वर्किंग करते हैं, और जो ये पेयर की शक्ल में ही काम करते हैं हमेशा। एक रिलैक्स हो रहा है दूसरा कंटैक्ट हो रहा है, एक कंटैक्ट हो रहा है दूसरा रिलैक्स हो रहा है। तो ये जो एक्शन होता है इसको एंटागोनिस्टिक जो है वो कहते हैं। इस अमल को एंटागोनिज्म कहते हैं। ठीक है जी, ये इसकी एग्जांपल है पेपर में। आपने यानी इसको जब तैयारी करनी है तो ये फिगर भी सवाल बनानी है आपको आनी चाहिए। यहाँ तक हमारा आज का लेसन ख़त्म हो गया।